प्रियजनों का वियोग कष्ट निवारण के लिए माता दुर्गा का उपासना, आराधना, संयम, नियम इत्यादि किया जाता है, जिसके करने से अपने प्रियजनों का वियोग का कष्ट निवारण होता है। प्रियजनों के वियोग कष्ट को झेलना नहीं पड़ता है, कम हो जाता है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें? तो इसमें विदित है, ये पुराणों की वाणी है, पुराणों में मिलता है। हमने तो गरुड़ पुराण से लिया है, तो आप इसे, इसमें कुछ वर्णन है। प्रियजनों का तथा प्रिय वस्तुओं के वियोग का कष्ट निवारण के लिए माता दुर्गा का अनुष्ठान और पूजा किया जाता है। इसके करने से विविध प्रकार के उपद्रवों का भी शांत किया जा सकता है और रोग व्याधि का भी शमन होता है, दुर्घटना से बचाव भी रखता है और प्रिय वस्तु, प्रियजनों का वियोग का कष्ट नहीं हो पाता है। वैसे प्रारब्ध का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पुराण में इसका वर्णन दिया हुआ है कि प्रियजनों के वियोग का निवारण के लिए माता दुर्गा का अनुष्ठान करना चाहिए। वो इस प्रकार से है, माता दुर्गा का एक मंत्र है, कहते हैं कि ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी, ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी। इस मंत्र का जप भी होता है, इसका हवन भी किया जाता है और इसका विशेष रूप से पूजा अर्चन भी होता है। तो आप ज़रूर करेंगे। ये सभी के लिए है, ये कल्याणकारी है। यह पूजा अनुष्ठान मार्गशीर्ष मास अगहन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि से आरंभ किया जाता है। पूजा प्रारंभ करना चाहिए। और कार्तिक मास की कार्तिक मास में इसका अंत किया जाता है, यानी पूर्ण किया जाता है। विराम यानी पूर्ण करना चाहिए। इसका नियम यह है कि मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में गौरी का पूजन करें। प्रत्येक माह का अलग अलग माता जी का पूजा है, 12 मास का। तो मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में जिस दिन से आप प्रारंभ करते हैं, उस महीने में पूरा माह गौरी का पूजा करना चाहिए। पौष मास में, अगहन के बाद पौष मास आता है, तो पौष मास में महाकाली का पूजन होता है। माघ मास में उमा का पूजा होता है, यानी पार्वती उमा। फाल्गुन मास में दुर्गा का पूजा किया जाता है। चैत्र मास में भद्रा, देवी भद्रा का पूजा होता है चैत्र मास में। वैशाख माह में कांति देवी का पूजा होता है। पूरा महीना ये व्रत अनुष्ठान जब भी चलेगा तो पूरा महीना चलेगा। चैत्र मास में भद्रा देवी का, वैशाख माह में कांति देवी का
और ज्येष्ठ माह में सरस्वती जी का पूजा होता है। आषाढ़ माह में मंगला देवी का पूजा होता है, माता मंगला। श्रावण मास में विजया देवी का पूजा किया जाता है। भाद्रपद मास में महालक्ष्मी की पूजा होती है। आश्विन मास में शिवा यानी कात्यायनी देवी शिवा का पूजा होता है। और कार्तिक मास में नारायणी देवी का पूजा किया जाता है। इस प्रकार से 12 महीना में 12 देवी का पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए और अपना संकल्प बना लेना चाहिए कि किस निमित्त हम कर रहे हैं। हर मास का अलग अलग संकल्प करते जाइए। पौष मास से लेकर कार्तिक माह तक 1 वर्ष हो जाएगा और प्रति महीना इसी देवी का पूजा करना होता है, जो हम बताया आपको। इसके बारे में एक बार और सुन लें। जब आप कार्तिक माह में अगहन मार्गशीर्ष मास में जो आप पूजा कर रहे हैं, तो मार्गशीर्ष अगहन मास में गौरी का पूजा किया जाता है। पौष माह में काली का पूजा होता है। माघ माह में उमा का पूजा किया जाता है। फागुन महीने में दुर्गा माँ का पूजा होता है। चैत्र महीने में भद्रा देवी का पूजा किया जाता है। बैसाख महीने में कांति देवी का पूजा होता है। ज्येष्ठ माह में सरस्वती जी का पूजा होता है। आषाढ़ माह में मंगला देवी का पूजा किया जाता है। और श्रावण मास में विजया देवी का पूजा होता है। और भाद्रपद माह में लक्ष्मी देवी का पूजा होता है। आश्विन माह में यानी कुंवार महीने में शिवा देवी का पूजा किया जाता है। और कार्तिक माह में देवी नारायणी की पूजा होती है। तो इस तरह से 12 महीना है, 12 माह में आप पूजा करें। इस पूजा के करने से वियोग का कष्ट नहीं हो पाता है, और होता भी है तो संक्षेप में आकर के निकल जाता है वियोग। वैसे प्रारब्ध और पूर्व जन्म का ब्रह्मलेख भाग्य के बारे में तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इसके करने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि होने वाले वस्तु को यानी दुर्घटनाओं को, वियोग होने वाला जो परिस्थितियाँ पैदा होती है उसको बारे में आप पहले आगाह हो जाइएगा, वो संतुष्ट करा देगा। तो आप सचेत हो जाइएगा, तो थोड़ा बचाव में रहिएगा। तो ये ज़रूर है। यह अनुष्ठान 365 दिन का है, जो अगहन माह से प्रारंभ करके कार्तिक माह में विराम करना होता है। इस अनुष्ठान के करने से हर प्रकार के वियोग का कष्ट नहीं होता है। ये देवी 18 भुजा वाली माता हैं। ये माता 18 भुजा वाली हैं, जो प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। जो इस प्रकार है धारण करने का, कौन कौन से शस्त्र धारण करती है, इसके बारे में आप जानें। जो शास्त्रों में
इनका वर्णन इस प्रकार मिलता है। खेटक, घंटा, खेटक अस्त्र होता है, वो खेटक धारण करती हैं। और दूसरा शस्त्र है हम अभी बताते हैं। खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु यानी फरसा, और पास, जो पास फेंका जाता है, जमराज वगैरह जो पास फेंकते हैं, माता जी के पास भी एक पास है, वो धारण करती है। शक्ति, मुद्गर, शूल, कपाल, बाण, अंकुश, वज्र, चक्र और सलाका। ये 18 शस्त्र है, 18 भुजा का में माता जी धारण करती हैं। अब मान कर चलिए कि प्रत्येक माह में किस शस्त्र का पूजा होता है, इसके बारे में आप समझें। 12 भुजा वाली, ये 12 भुजा वाली माता है। एक अष्टभुजा होती है, चतुर्भुजी होती है, और 12 भुजा वाली माता होती है, और 18 भुजा वाली माता होती है। वैसे तो माता के सहस्त्रों भुजाएं हैं, जिसका कोई गिनती गणना कुछ भी नहीं है। कहाँ तक गिनिएगा, अनेकों हाथ हैं माता जी का। 8 भुजा वाली, 4 भुजा वाली माता जी के कृपा से वियोग का कष्ट निवारण हो जाता है। अब चलिए कौन से शस्त्र का पूजा किस महीना में किया जाता है, इसके बारे में आप समझें। जिस महीने से आप प्रारंभ करते हैं, पौष मास में, पौष मास में खेटक अस्त्र का पूजा होता है। माता जी के पूजनोपरांत उनके अस्त्र का भी पूजा किया जाता है। तो पौष माह में पूरा महीना खेटक शस्त्र का पूजा होता है। और ये पौष माह हुआ। माघ महीने में घंटा का पूजा होता है। पौष, माघ। फाल्गुन माह में दर्पण का पूजा होता है। माता जी का एक दर्पण भी शस्त्र है। इसके बाद पौष, माघ, फागुन। पौष में खेटक, माघ में घंटा, फागुन में दर्पण, और चैत्र माह में तर्जनी, और चैत्र माह में मुद्रा। इस तरह से प्रत्येक माह में ये 18 अस्त्र है। ये सभी अस्त्रों का पूजा होता है प्रति माह। तो खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पास, शक्ति, मुद्गर, शूल, कपाल, बाण, अंकुश, वज्र, चक्र और सलाका। ये 18 शस्त्र हैं, और 18 भुजा में माता जी धारण करती है, जो प्रत्येक माह में इन सभी शस्त्रों के साथ माता जी का पूजा होता है, और वो मंत्र का जप होता है, मंत्र से हवन भी किया जाता है। वो मंत्र तो आप जान गए होंगे कौन देवी है। ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी। हवन कर रहे हैं तो स्वाहा लगाएंगे, और नहीं तो ओम दुर्गे रक्षिणी, ओम दुर्गे रक्षिणी, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। और जितने भी शस्त्र है
प्रत्येक माह में पौष महीने से लेकर पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये 1 वर्ष तक इसी प्रकार से पूजा होता है। आप पंचोपचार पूजा करें, हैं, और पूर्ण रूप से करें, श्रद्धा के साथ करें, तो माता जी की कृपा होगी कि यदि कोई किसी तरह का वियोग का कष्ट आ रहा है तो वो निवारण हो जाएगा। मान लीजिए किसी के कुंडली में वियोग का कष्ट आ रहा है, या किसी आपके मन में अगर संदेह हो गया है कि कहीं कोई वियोग न हो जाए, कोई दुखदाई घटना न घट जाए, हैं, कोई बिलगाव अलगाव वाली बात खड़ा न हो जाए, तो ये सब वियोग में आता है। कोई गंभीर रोग होकर के कहीं बिछुड़ न जाए, तो इन सभी बातों के बारे में जो है कि नहीं समझेंगे, और ये इस तरह का अनुष्ठान अवश्य स्वयं करना है। आप करेंगे एकदम कल्याण होगा। माई जगदम्बा है, जरूर कल्याण करेगी, कल्याणकारिणी माता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ज़रूर कीजिएगा। जय माई जगदम्बा।